रामाकृष्ण कला मंच के आज के हमारे इस कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती के अंदर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने साथियों से पूछना चाहूँगा कि वॉल्यूम, हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो कृपया उसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन दें। आवाज़ क्लियर है तो आज का हम कार्यक्रम शुरू करें। तो क्लियर है बिल्कुल। तो सबसे पहले रामाकृष्ण कला मंच का जो ये कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना सब जबरदस्ती जिंदा है। तो आज के इस कार्यक्रम के अंदर शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे बीच आज हमारे साथी पहुंचे हैं। हमारे बीच आप सब जिनका जो किसी बताने परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे बीच राजेश जी डीपी सर हमारे बीच पहुंचे हैं, जो अपने जीवन का बहुत सा जो हिस्सा, जो समय वो है, वो लोगों के ऊपर न्यौछावर कर चुके हैं। ऐसे ऐसे बच्चे उन्होंने तैयार किए जो अपना जीवन, जिन कई घरों के चिराग उनके कारण जल रहे हैं। तो उनका स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के अंदर राजेश जी का। तो सबसे पहले एक हमारी प्रथा है रामाकृष्ण कला मंच की, राम नाम का पटका, मैं राजेश जी से आग्रह करूंगा कि एक राम नाम का पटका इनके गले में डालकर इनका स्वागत करें। और एक ये राम नाम की माला है जो मैं राजेश जी के गले में डाल रहा हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। धन्यवाद सर। तो शुरुआत करते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। आज आज का हमारा जो कार्यक्रम है मस्ती विद हस्ती। तो साथियों, आपको पता है कि जैसे हमारी प्रथा है कि राम नाम का पटका डाल के हम प्रथा को शुरुआत करते हैं कार्यक्रम को, और एक राम नाम की छोटी सी कथा से शुरुआत करते हैं कि राम का नाम आधार है हमारे जीवन का। उसी प्रकार एक बार की बात है कि एक सेठ था। उस सेठ को रात को नींद नहीं आ रही थी। रात को 2:30-3 बजे का समय था। वो बहुत व्याकुल था, अंदर ही अंदर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मंदिर चला गया, घूमते घूमते पास में मंदिर था, तो सोचा चलो मंदिर चला जाता हूँ कि अब तक कुछ आराम मिल जाए, कुछ सुकून मिल जाए। वो मंदिर चला गया। तो वो जब भगवान के सामने बैठा तो थोड़ी देर उसने प्रार्थना वगैरह की, तो देखा कि साथ एक व्यक्ति और आया बैठा उससे पहले। तो उसने उसको देखा, क्या पूछा, भाई तू इतनी रात को 2:30 बजे का टाइम है, 2:30-3 बजे का, तू इस टाइम मंदिर में क्या कर रहा है? कहता है, बस सेठ जी पूछो मत, मेरे घर परेशानी आ गई कि मेरी पत्नी बीमार है, या कुछ 100 परेशानियां इंसान के साथ, तो बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए और मेरे पास पैसा इस टाइम उसके ऑपरेशन के लिए बिल्कुल है नहीं। तो सेठ जी ने कहा, मेरे पास पैसा तो बहुत है, बस ये लो, जितना मेरे पास जेब में था उन्होंने, सेठ जी ने उसको निकाल के दे दिया। और उस व्यक्ति के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुश हो गया और जैसे ही वो जाने लगा, भगवान का शुक्रिया करके जाने लगा, तो सेठ जी ने उसे बुलाया, कहा ये लो मेरा एड्रेस, अपना विजिटिंग कार्ड देने लगे कि ये एड्रेस मेरा ले जाओ और दोबारा जरूरत पड़े तो मेरे से और आकर मांग लेना। वो कहता नहीं, एड्रेस मेरे पास है। सेठ जी ने कहा, है एड्रेस? मेरा एड्रेस तो तूने वापस कर दिया, तेरे पास मेरा एड्रेस कहाँ से है? कहता है, मेरे पास उसका एड्रेस है जिसने रात को 2:30 बजे आपको मेरे पास भेज दिया है। तो विश्वास की बात है। बिल्कुल। 2:30 बजे कहता है, जिस भगवान को मैंने याद करा उसका एड्रेस मेरे पास है, जिसने आपको 2:30 बजे मेरे पास भेज दिया, तो अगर मेरे को दोबारा जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा आपको मेरे पास भेज देगा। तो कहते हैं, एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने, चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंस के कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। चिड़ियां जो थी दाना चुग रही थी और एक फकीर था, वो अब उसने अपना कटोरा फेंक दिया उसे देखकर। क्यों? कहता है कि जब वो चिड़ियों को चोंच के अंदर दाना डाल रहा है तो मुझे क्या वो खाना नहीं देगा? तो विश्वास की बात है। अगर विश्वास हम करें तो भगवान सबको देता है, वही देनदार है, वही सबका हमारा पालनहार है। तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। हमारे बीच साथियों आज पहुंचे हैं गुना के जाने माने खेल जगत के हमारे भैया राजेश जी, डीपी सर हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिवादन है हमारे इस रामाकृष्ण कला मंच के छोटे से सेट पर। तो शुरुआत में आपसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आप अपने जीवन के बारे में जो कुछ बताना चाहें, अपने पर्सनली जीवन के बारे में, उसके बारे में कुछ जो बताना चाहें हमारे साथियों से, तो आप साझा कर सकते हैं।
जय बाबा राणा धीर की। जय बाबा राणा धीर जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ रामाकृष्णा क्लब का जी कि आप चाहे किसी भी तरह अपना समय निकालकर, और मैं तो एक अध्यापक हूँ, देखिए जी एक अध्यापक के जरिए आप इस खेल संदेश को अगर भुन्ना के घर घर तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बिल्कुल। ये तो फेसबुक के जरिए जो है इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी और अब आपने सर पूछा है पारिवारिक जीवन बिल्कुल। के बारे में, तो सर देखिए माता है, पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, और मैडम जो है मेरी वाइफ वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, हिसार ड्यूटी है उनकी, और 2 बेटे हैं, एक +1 क्लास में है मेडिकल साइंस से, और दूसरा जो है 9th क्लास में है जी। तो ये मेरा छोटा सा परिवार है सर। और देखिए परिवार तो हमारा बहुत बड़ा है, हम सभी बिल्कुल, बिल्कुल। परिवार के मेंबर हैं। बिल्कुल जी। ठीक है सर। तो चलिए मातृशक्ति बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी के समक्ष आप सभी की नूरे नजर अभी हमारे मुकेश भैया ने आपको रूबरू करवाया हमारे खेल जगत के एक ऐसा महान व्यक्तित्व राजेश जी डीपी। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा जवान, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा परिवार नहीं जो ऐसी महान शख्सियत को न जानता हो। तो आज हमारे बीच में मैं जो ये कहना चाहूंगा कि इनको खिलाड़ी कहें, खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहें, या फिर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कहें, क्योंकि ये एक ऐसी महान हस्ती हैं जिन्होंने जाने कितने बच्चों के भविष्य को उजागर किया है। तो 2 लाइनें इनके लिए कहना चाहूंगा मैं कि जो पानी से नहाते हैं, जी हाँ, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो मेहनत के पसीने से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं, वही इतिहास बदलते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक ऐसा इतिहास जो बदला अपनी मेहनत से, लगन से, निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से, जी हाँ, कोई और नहीं, आप सभी से रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं हमारे इस मंच के माध्यम से, मस्ती विद हस्ती के कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं एक बार फिर से मुकेश भाई की तरफ से और अपने तरफ से, मस्ती विद हस्ती की तरफ से, हमारे पूरे कला मंच की तरफ से, भुना वासियों की तरफ से आपका कोटि कोटि अभिवादन प्रकट करता हूं, और आपका आभार भी प्रकट करना चाहूंगा, अभिवादन भी करना चाहूंगा कि आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, ना जाने कितने अज्ञानी बच्चों को आपने ज्ञान दिया है। तो आपने अभी अपनी पारिवारिक जो है बैकग्राउंड बताई है, तो अभी हम अगले प्रश्न पर जाएंगे। कृपया आप हमारे दर्शकों को आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, और सबसे बड़ी चीज खेल जगत से जुड़ने का विचार कैसे आया, और विशेषकर वो भी फुटबॉल जगत से। सर देखिए एजुकेशन में मैंने MA DPED किया है। MA जो है पॉलिटिकल साइंस से की गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से, और DPED कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। ठीक है। और बात आ जाती है खेल से जुड़ने की, तो सन 93 के अंदर प्रेमचंद जी PTI जो है भुन्ना के अंदर उनकी पोस्टिंग हुई, और उन्होंने जो है मेरे को खेल के साथ जोड़ा। तो अब उन्होंने सबसे पहले हैंडबॉल के अंदर मेरे को जोड़ा, हैंडबॉल के अंदर गोलकीपर बनाया उन्होंने। और सभी जो है खिलाड़ी को जो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे उसको फिजिकल फिटनेस मिले, और जो गेम की जो है नॉलेज उन्होंने दी। फिर उसके बाद उन्होंने फुटबॉल की टीम तैयार की विद्यालय की, और उसके साथ साथ जुड़ते हुए फिर हमारे जो पहले भुन्ना फुटबॉल चल ही रहा था, जो सीनियर प्लेयर हैं बलविंदर सिंह जी कैरो जी हैं, बिल्कुल, और जो जितने सीनियर प्लेयर रहे, तो उनके सभी के साथ जुड़ के इस फुटबॉल के अंदर जो है थोड़ा हम जुड़ गए साथ में। और गुरु की बात आए तो गुरु तो देखो जी प्रेमचंद जी PTI हैं, जिन्होंने शुरू में ही हमारे को शुरुआत करवाई, एक्सरसाइज करना सिखाया, विसल के साथ खेलना सिखाया। तो ये श्रेय जो देखो उनको जाता है जी, कि हम तो उनके साथ जुड़े। तो जो आपकी फुटबॉल टीम है वो किस स्तर तक पहुंच चुकी है अभी तक, जो आपके खिलाड़ी हैं या आपकी टीम है जो फतेहाबाद क्षेत्र? हाँ सर देखिए 2003 के अंदर मैंने इन बच्चों को खिलाना शुरू कर लिया था। जी। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था और कारवां बनता गया। बिल्कुल। तो अपनी जो भुन्ना की फुटबॉल है वो आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है काउंट होती है। हमारे भुन्ना के जो लड़के हैं, 5 लड़के हैं जो है इंटरनेशनल हैं, जो इंडिया खेल चुके हैं।
और सबसे पहले जो सोनू लड़का है ये इंडिया खेला, तो फिर पलाइन एरो क्लब के अंदर 18 लाख का पैकेज जो इसको मिला, जो कि बिल्कुल गरीब परिवार से, वाह जी वाह, बिल्कुल कच्चे घर होते थे, और आज जो है उन्होंने कोठी बना रखी है वाह जी, और सीआरपीएफ के अंदर जो है कार्यरत है। तो देखिए, यहाँ से फुटबॉल की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद की टीम बुन्ना से ही काउंट होती है। जी जी आज बुन्ना के अंदर रेजिडेंटल फुटबॉल एकेडमी है, जी जो कि हर बच्चे को 400 रुपया पर डे डाइट मिलती है। जी। हरियाणा के अंदर 2 रेजिडेंटल एकेडमी है, एक अम्बाड़ा के अंदर और एक बुन्ना के अंदर। वाह जी वाह, तो यहाँ पर जो है एक साथ में मेहनती कोच दे रखे हैं जसमेर, जो कि दौलतपुर गांव से हैं, वो भी बहुत मेहनती कोच हैं साथ में। और देखिए उन बच्चों का ठहराव यहाँ हमारी जो कंबोज कॉलोनी है बुन्ना के अंदर, हाँ जी हाँ जी, वहाँ के जो है इनका ठहराव किया हुआ है, हरियाणा सरकार के द्वारा ये चल रही है। बच्चों को पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, वाह जी वाह, और साथ में 2 नर्सरी भी हैं, जिसमें 25-25 खिलाड़ियों की वो नर्सरी हैं। उनके अंदर उन बच्चों को 1500 रुपये अंडर 14 के बच्चे को, और अंडर 19 के बच्चे को जो है 2000 रुपये। और जो कोच लगे हुए हैं दोनों, अभिलाष और नवीन, ये दोनों नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, और जो सरकार की पॉलिसी के तहत अपनी योग्यताएं पूरी करते हैं, और वो दोनों कोच जो हैं इन बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। तो आज बुन्ना के अंदर फुटबॉल एक हब बना हुआ है। हरियाणा के अंदर जब भी कोई फुटबॉल की चर्चा होती है जी जी तो बुन्ना का नाम गिना जाता है, जी जी जिला फतेहाबाद का नाम गिना जाता है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सुबह शाम दोनों टाइम प्रशिक्षण चलता है, और बच्चे बड़ा जो है विभाग प्रैक्टिस करते हैं। अभिभावकों का, सामाजिक संस्थाओं का, सभी का योगदान है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब जो है किसी को एक बार कहने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरत इस बच्चे को है, तो वो पूरी हो जाती है। जो कि देखिए एक सौभाग्य है हमारा इस बाबा राणा धीर की धरती पर कि हमारे ग्राउंड की शुरुआत बाबा राणा धीर के जयकारे के साथ शुरू होती है। जब भी कोई मैच शुरू होता है, चाहे ये बच्चे कहीं खेलने जाएं, तो वहां पर ये जो है बाबा राणा धीर का जयकारा लेते हैं। देखिए, एक हमने किसी प्रकार का अंधविश्वास पैदा नहीं किया हुआ, इन बच्चों की सबकी है श्रद्धा है, और श्रद्धा है, हाँ, और हमारा सारा बुन्ना जो नतमस्तक है। नतमस्तक है। और इसके आधार पर यह है कि इस कंकरों की मिट्टी के अंदर आज हमारे पास तो सच्चाई में तो फुटबॉल का मैदान जो है, जो स्टेडियम होता था, वो स्टेडियम भी बल्कि प्रशासन ने कॉलेज बना दिया, लेकिन एक भी खिलाड़ी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। क्योंकि वो भी एक शिक्षा के लिए है। हाँ, एक जरूर अपील जरूर डाली हुई है कि हमारा भी स्टेडियम हो। खिलाड़ी का एक घर होता है जिसके अंदर उसका रैन बसेरा होता है, और उसको एक स्वाभिमान होता है कि ये जो है मेरा घर है, ये मेरा स्टेडियम है। तो ये अनुरोध जरूर करेंगे कि जहां तक भी जिसके कानों तक आवाज आए बाबा राणा धीर के बुन्ना के अंदर फुटबॉल का ये स्टेडियम हो, फुटबॉल का ही नहीं, जिसके अंदर सभी खेल हों। क्योंकि खेल जो है वो इंसान की जो प्राकृतिक इच्छा है वो पूरी करते हैं। जब बच्चा पैदा भी होता है तब भी वो हाथ ऐसे ही लाता है, तब उसकी वो प्राकृतिक खिलौनों से ही खेलना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, खेल तो उसका बचपन से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और मैं अनुरोध करूंगा कि जिस भी अभिभावक के पास ये आवाज जा रही है कि आप बच्चों को खेलने के लिए जरूर समय दें। आप ट्यूशन पे भेज देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन खेलने के लिए समय जरूर दें ताकि उसकी प्राकृतिक इच्छा की पूर्ति हो सके, उसका पसीना बाहर आए, ताकि वो जो है बीमारियों का शिकार न हो। आज हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा डॉक्टर मिलेंगे, इसका रीजन भी यही है क्योंकि हम सभी जो हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए लग गए हैं, लेकिन ये प्रोफेशनली है कि यहाँ देखिए मैं बता भी रहा हूँ भी 50 से ज्यादा बच्चे हमारे खिलाड़ी जो हैं वो नौकरियां लग चुके हैं। और जब यहाँ ग्राउंड में प्रवेश कर लेता है बच्चा तो हर एक का सपना होता है कि मैं जो है नौकरी लगूंगा इससे। तो मतलब ये कहना चाहते हो कि जो स्पोर्ट्स कोटा है, हाँ जी, उस स्पोर्ट्स कोटे में भी बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं राष्ट्रीय स्तर के, क्योंकि अब तो हमारी सरकार भी ये कहती है कि अगर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज है अवश्य मिलेंगी। तो आपकी इस लगन, इस मेहनत का ही परिणाम है, क्योंकि आपने अभी जैसे कहा कि बच्चे हैं उनकी लगन मेहनत है। देखिए, मैं एक चीज अक्सर कहता हूं कि जिसके मन में गुरु के प्रति सम्मान होता है, एक दिन उसी के कदमों में सारा ये जहान होता है।
बिल्कुल थोड़ी देर का ठहराव था, थोड़ी देर का ठहराव था राजेश जी। कानों में फिर शोर आएगा, कुछ लोगों का तो वक्त आया था, लेकिन आपका दौर आएगा, आपका दौर आएगा। वाह जी। और सर ऐसा देखिए, सरकार की बात होती है कि प्रशासन की, तो प्रशासन ने जो पॉलिसी दी है जी। उन पॉलिसी का बच्चे हमारे बहुत फायदा उठा रहे हैं जी। क्या है कि बच्चे 1500-2000 रुपए तो बच्चे ले ही रहे हैं नर्सरी से, लेकिन क्या होता है कि अगर हमारी टीम स्टेट में पोजीशन लेती है और उस बाबा राणा देव की कृपा से हमारी टीम कभी खाली आती ही नहीं है, उसकी बड़ी मेहर है। तो अभी तक 1 मिनट में आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो टीम है आपकी वो राष्ट्रीय स्तर तक या स्टेट स्तर तक कितनी बार पहुंच चुकी है? कितनी बार आपको फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन या रनर अप या अवार्डिंग जो आपको रिवॉर्डेड किया गया वो कितनी बार किया गया? कृपया उसके बारे में पूछो। देखिए 2003 के बाद 2005 से जी हम लगातार तो स्टेट जा रहे हैं। जी जी। और सुब्रोतो कप होता है अंडर 14 का, और अंडर 14 का स्कूल गेम होता है, उसमें सिर्फ 2 बार, एक बार 2012 के अंदर और एक बार 2016 के अंदर ये हमारी टीम जो है थोड़ी डिफीट हुई थी, अदरवाइज लगातार फर्स्ट है जी तब से। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। सौभाग्य है कि इंटरनेशनल कप होता है सुब्रोतो मुखर्जी जो दिल्ली के अंदर होता है, और अब की बार वो बेंगलोर में हुआ पहली बार, तो वहां भी हम पहुंचे। हर बार ये टीम जो जाती है और ये भुन्ना का झंडा जरूर फहराती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। तो साथियों, इसी के बीच में मैं एक थोड़ी देर के लिए विराम लेता हूं। हाँ, बिल्कुल। कि सबसे पहले तो आप इस आज का जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता लग रहा है कि जो बातें खेल जगत के बारे में हमें भी नहीं पता था, वो भी आज उनका खुलासा आज हमारे बीच बैठे राजेश जी आपके सामने कर रहे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जो और छोटे बहन भाई या और आपके जो साथी हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं, इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें कि खेल जगत के अंदर भी आपके बच्चे अपना जीवन सुधार सकते हैं, बना सकते हैं और अपने प्रोफेशन को भी उजागर कर सकते हैं, उभार सकते हैं। और इसी के साथ आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और हमारे चैनल को जो पहले आप सहयोग दे रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत हम आपका बार बार आभार करते हैं। और शुरुआत करते हैं। एक और चीज है मुकेश जी जो हमें बार बार बतानी है, हाँ। और वो ये है 21 जनवरी और 22 जनवरी का 22 जनवरी जो हाँ। बहुत बड़ा एक विशाल भव्य आयोजन हो रहा है। रामलला जी जो है अयोध्या के उस विशाल भव्य मंदिर में पहुंच रहे हैं। और दूसरी बड़ी एक खुशी की बात और भी है कि उस एयरपोर्ट का नाम जो हमारे पीछे साक्षात विराजमान है, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर से इन महान ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है हमारा। और जानकारी ये है कि 21 जनवरी को रामा कृष्णा कला मंच 22 का भव्य शोभा जो यात्रा है वो 22 का हाँ, 22 को। तो चलिए ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हमारे तक कभी पहुंची है, 22 जनवरी को भव्य और बहुत ही सुंदर शोभा यात्राओं की झांकियों के माध्यम से राम जी के आगमन का एक समारोह होगा रामलीला ग्राउंड के अंदर ही, रामलीला ग्राउंड के अंदर। और दूसरा मैं एक विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे जो भूना की नगर पालिका का हमारे चेयरपर्सन प्रतिनिधि पंकज जी, या एक बहुत ही ऑनरेबल है जो चेयरपर्सन है अर्पणा जी पसरीजा, और हमारे भैया पंकज जी पसरीजा और नरेंद्र जी बागड़ी और उन पूरी टीम का, कि जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से हमारे रामलीला ग्राउंड को एक विशेष जो एक आयोजन के अंदर हमारे नहीं आपके हम सभी रामलीला ग्राउंड के, तो हम सभी के लिए एक विशेष जो रियायत मिल गई है वो है शेड का निर्माण। बहुत सालों से डिमांड थी, रामा कृष्णा कला मंच की डिमांड भी थी और जरूरत भी थी। उसका हमने पीछे जिक्र भी किया था इस चीज का कि अब आप बारिश हो, आंधी हो, चाहे कुछ भी हो, अब आप आराम से बैठ करके देख पाएंगे। तो मैं दिल की गहराइयों से मस्ती विद हस्ती की तरफ से, रामा कृष्णा कला मंच की तरफ से, पूरे भूना वासियों की तरफ से, हर किसी की तरफ से मैं हमारी भूना नगर पालिका का, प्रशासन का, हमारे सीएम साहब का दिल की गहराइयों से कोटि 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 धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। और उम्मीद करूंगा कि इसी तरह आपका सहयोग राम जी के नाम के साथ जुड़ा रहेगा और आप समय समय पर बिल्कुल मार्गदर्शन भी करेंगे और सहयोग। आपको जैसे पता है कि नव वर्ष आने वाला है कल से, और उसकी बधाई आपको एडवांस में दे रहे हैं, और उसकी बधाई हमें
नगर पालिका ने एक शेड के रूप में दे भी दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको भी आप सभी रामाकृष्ण कला मंच के हमारे जो साथी हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, आप सबको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जो ये शेड हमें मिला है वो आपके भी काम आएगा, रामाकृष्ण कला मंच के भी, और सहयोग, और आपके युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का सहयोग, भुनावासियों का सहयोग, दूर दराज से जो भी लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं, हम यहाँ मंच से इस मस्ती विद हस्ती के कार्यक्रम में फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल मुकेश, आगे का प्रश्न जी। तो अगला प्रश्न आप लीजिए जी। हाँ। ऐसे सर, जैसे मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, हाँ। ठीक है, तो वैसे ही आप हमारे फतेहाबाद क्षेत्र के लिए फुटबॉल के जादूगर के नाम से जो आपके चाहने वाले हैं, वो अगर कहीं भी नाम आता है, कहीं भी जिक्र आता है, हाँ जी राजेश जी, डीपी, अच्छा ठीक है जी, वो जो फुटबॉल के जादूगर हैं, तो आपके चाहने वालों ने बड़े प्यार से दिया है, तो इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, खैर ऐसी तो बात नहीं है, उनकी तो हम नहीं बराबरी कर सकते, मेजर ध्यानचंद जी। जी जी। लेकिन क्या है कि जिस फील्ड में जो इंसान जुड़ जाए, और वो भी एक अध्यापक, तो क्या है कि हर टूर्नामेंट के बारे में, हर बच्चे के बारे में, और क्या है कि आगे क्या प्लानिंग होगी, किस प्रकार से बच्चों को ट्रेनिंग भी देनी है, और किस एज ग्रुप के बच्चे कितने हैं, हमारी टीम का गठन कैसे होगा। तो 1 मिनट में रुकना चाहूंगा, किस उम्र के बच्चों से आप शुरुआत करते हो उनको प्रशिक्षण देने की? देखिए, 8 साल से 8 साल के? हाँ, 8 साल से जो बच्चा है जी, अगर वो अभिभावक सहमत हैं तो हम जो है बच्चे को साथ में जोड़ना पसंद करते हैं। आप एक प्रॉपर स्थान बता दीजिए, क्योंकि कुछ को क्या पता हो सकता है, पता ही ना हो। बिल्कुल। तो कितने समय आप सुबह शाम या कौन कौन सा समय रहता है जब बच्चे आकर के ग्राउंड में अभ्यास करते हैं? जो गवर्नमेंट कॉलेज बुन्ना है जी, इसका फुटबॉल मैदान है जी, जो पहले कभी प्रॉपर स्टेडियम का हुआ करता था, और नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, तो बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। और शाम को जो है 2:30 बजे प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, 2:30 पर, और 6 बजे तक वो प्रशिक्षण चलता है। और सुबह जो है 5:30 से 7:30 बजे तक का टाइम रहता है, और शाम का मैंने आपको बताया है। अभी सर्दियों में कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं होती? हाँ, सर्दियों में थोड़ा चेंज है, तभी तो ये 6 बजे का है। अच्छा। अदरवाइज तो फिर शाम का देखिए गवर्नमेंट टाइम तो 4 से 7 का रहता है गर्मियों के अंदर। अच्छा। लेकिन हमारा ग्राउंड जो है 2:30 पर चल जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं लगभग 400 के लगभग बच्चे हो जाते हैं। और उन बच्चों को सभी को कि वो बच्चे खेल के जाएं, अपना पसीना निकाल के जाएं, और जाके पेरेंट्स से बात करें कि आज मम्मी मैंने ये किया, आज वो किया, तब वो बच्चे जो हैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और जो है एक अच्छे युवा बनने की ओर अग्रसर होते हैं। इन नशों से दूर रहकर, जो आज का वातावरण चला हुआ है उससे दूर रहकर अपने भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक जो आपने ये बताया कि जो एकेडमी है, जो एक सिर्फ अंबाला में है और एक भुन्ना में, ये पूरे मतलब अपना हरियाणा के अंदर पूरे 2 ही जगह पे हैं, या ये देखिए हर जिले में? रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो भुन्ना है उसका रिजल्ट हरियाणा का सबसे टॉप रहता है कि सभी टीमें जो है पोजीशन लेके आती हैं। वाह जी वाह। और उसके आधार पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा ये जो है ना मांग करता है कि भाई आप जो है कहाँ तक आपकी उपलब्धियां हैं, तो आपको ये जो है एकेडमी दी जाएंगी और नर्सरी दी जाएंगी। फिलहाल इस समय अपने भुन्ना के पास है? हाँ, हरियाणा में देखिए सबसे ज्यादा ये 2 नर्सरी और एक रेजिडेंटल एकेडमी ये हरियाणा में एक ही जगह चल रही है, और वो भुन्ना है। बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा है। सौभाग्य की बात है भुन्ना के लिए, बहुत बड़ी। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चीज ये है, जैसे आपने स्टेडियम का एक जिक्र किया था, तो आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं इस प्रोसेस में, कि कितने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात की है या अपर लाइन तक पहुंचे हैं, तो उसका क्या अभी तक जो संज्ञान मिला है आपको कि क्या होने वाला है, कुछ आगे बन रहा है कुछ या नहीं बन रहा है? देखिए, ये हमने उस समय भी मांग की थी, आज भी है, और नगर पालिका भुन्ना ने भाई पंकज पसरीजा, अर्पणा पसरीजा जी और सभी के सभी पार्षद भी, इन सभी का प्रयास भी है, विधायक दुड़ाराम जी भी, इन सभी का प्रयास भी है कि यहाँ पर जो है स्टेडियम बने। यहाँ विश्वास स्कूल के अंदर एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ, जो कि उसके अंदर जो है 10 विदेशी टीमें भी आती हैं, सीबीएसई का। तो वहाँ पर भी मेरी ओर से एक ही मांग थी कि हमें जो भी विधायक और मैडम सांसद दुग्गल जी भी आई, तो उनसे भी यही मांग की कि भुन्ना को स्टेडियम चाहिए। भुन्ना जो है कई गांवों से घिरा हुआ एक बड़ा कस्बा है, जिसमें नगर पालिका भी है
और ब्लॉक भी है, तो यहाँ पर जो है स्टेडियम की बहुत जरूरत है कि बच्चे अगर आज ये कह दिया जाए कि नशों से दूर रखने के साथ साथ उनको एक ऐसा वातावरण भी तो चाहिए ना, बिल्कुल, जहाँ पर हम उस नशों से दूर करके उनको लेके आ सके। तो सभी ने आश्वासन भी दिया और अभी देखो चला भी, और पीछे घोषणा भी हो गई थी, लेकिन अभी पता नहीं कोई कोर्ट केस है कैसे है कि उस जमीन के ऊपर कोई है। अदरवाइज नगर पालिका भुन्ना जो है प्रयासरत भी है कि भुन्ना में स्टेडियम जल्द से जल्द बने और युवा जो है अपनी प्रतिभा को और निखार कर आगे आए। और बाबा राणा धीर कृपा करेगा, ये हमें विश्वास है कि ये जो है स्टेडियम जल्द से जल्द आप जैसे डेडिकेटेड अगर अध्यापक रहेंगे अपने शिष्यों के साथ, तो आप जैसे गुरु मिलेंगे तो डेफिनेटली ये भी इम्पॉसिबल है जो पॉसिबल हो जाएगा। बिल्कुल। और आगे का अंतिम प्रश्न जो है हमारी परंपरा संदेश के लिए मुकेश जी। बिल्कुल, संदेश से पहले एक क्वेश्चन आपसे ये, और मस्ती, आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम मस्ती विद हस्ती प्रोग्राम है, क्या ऐसा कोई वाक्य आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो कि आप खेल जगत में कहीं गए हो, आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ हो, कोई मस्ती के पल आपके साथ कोई आपको याद हो, भूलने से भी ना बुला रहे हो? इनका कहने का ये है कि बाई मिस्टेक आपने गोल तो करना अपनी टीम के लिए और दूसरी टीम के लिए। भाई ऐसा कोई पल आप साझा करना चाहते है कि जो मेरा खेलने का समय था वो तो लगभग चला गया, अब तो इन युवाओं के साथ रहते हैं। नहीं, वो आपके ही हम उन पलों की बात करना चाह रहे हैं आपके और साथ। उसमें क्या होता है कि कई बार दीवानगी ऐसी आ जाती है कि वो ट्रॉफी जिसके ऊपर सबकी नजर होती है, वो ट्रॉफी जब हम जीत जाते हैं तो वो सिर पर नचकर जो है ना रखकर नचने को दिल करता है, और वो करते भी हैं क्योंकि वो बाबा राणा धीर ऐसा मौका बार बार देता ही रहता है, तो उसका जयकारा बार बार लगाते हैं। तो युवाओं के लिए एक बार फिर से कोई अच्छा सा बढ़िया संदेश आपने तो वैसे कहा है आपने, फिर भी और अगर आप अपना एक व्यक्तिगत संदेश उनको दें। देखिए, मैं युवाओं को एक ही बात कहूंगा कि आज का जो वातावरण है, हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा जो बच्चा है ना वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान जरूर बने। तो प्यारे बच्चों, एक अध्यापक भी हूँ, कोच भी हूँ, उसके आधार पर एक बात जरूर कह रहा हूँ मैं कि आपका अगर कोई खाली समय बचता है तो आप अपने शरीर को मजबूत बनाने की ओर लगाएं। और अगर आप देखिए थोड़ा समय दे सकते हैं फुटबॉल खेलने के लिए तो हमारे पास आएं। आपको आश्वासन देता हूं कि जो आपके मन के अंदर इच्छा है उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। और नशों के इस वातावरण से दूर रहकर अपने आप को बचाएं। और माता पिता जो है, देखिए आज एक एक बच्चा होता है, सभी माता पिता की यही होती है कि हमारा बच्चा जो है ना देखो अच्छा बने और अफसर भी बने। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे अफसर तो नहीं बन सकते, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि एक आप अच्छे नागरिक जरूर बन सकते हैं। बिल्कुल, इस खेल से जुड़कर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आज का हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपसे विदा लेने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि रामाकृष्णा कला मंच का एक स्लोगन है कि गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्णा कला मंच का है यही अभियान। तो इसी के साथ साथियों, आज आपने देखा कि हमारे बीच राजेश जी जो डीपी सर हैं, जो हमारे बीच पहुंचे हैं, उन्होंने बहुत से ज्ञानवर्धक बातें आपको बताई, आपके बच्चों के लिए बताई कि आप खेल जगत, हमारे लिए खेलना कितना आवश्यक है, वो हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है और उससे हम क्या क्या बेनिफिट्स और लाभ ले सकते हैं। तो उन सब बातों के बारे में आपने आज जाना, तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने समय निकाला और हमारे बीच पहुंचे। तो इसी के साथ साथियों, नववर्ष की आपको एक बार फिर से बधाई देते हैं कि कल से जो सन 2024 चल रहा है आपके लिए भी सुखदायक हो और आपकी खुशियाँ आपके जीवन में आएँ। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं विराम करते हैं। और क्योंकि आज हमारे राजेश जी की भी कोई, आपको पता है 31 आपने भी मनानी होगी, इन्होंने भी मनानी होगी कहीं कोई प्रोग्राम में जाना होगा राजेश जी। चलिए 31 से मैं इनकी बात को जो है आगे बढ़ाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा आप सभी को, रामाकृष्णा कला मंच के सभी सदस्यों की तरफ से, मस्ती विद हस्ती की तरफ से, मुकेश भाई की तरफ से, राजेश जी, आज राजेश 2 हो चुके हैं यहाँ पर, तो आज हमारा बहुमत ज्यादा है। मुकेश भाई ध्यान रखिएगा इस बात को और फिर प्लेयर भी है हमारे भैया, ठीक है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त ना रहें। परमात्मा से, श्री राम जी से, महर्षि वाल्मीकि जी के श्री चरणों में हमारी आप सभी के लिए एक ही कामना है कि भगवान आपको
आपके परिवार को, आपके कारोबार को जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के पथ पर ले जाए। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय आए, नई नई खुशियां लाए, आपके बच्चों के लिए नए नए समाचार हो। और विशेषकर एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, बेटा आपके एग्जाम्स आ चुके हैं बिल्कुल नजदीक, क्योंकि फरवरी में जो सीबीएसई का बोर्ड है उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं वेरी शॉर्टली। तो बेटा अब 1-1.5 महीना आप सब मोबाइल की फालतू की चीजों को छोड़ें, इधर उधर की बातों को छोड़ें, अपने कर्म में जो है रत रहें, अपने कर्म में लीन रहें, परमात्मा का नाम लेते रहें, मेडिटेशन करते रहें, योगा करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, अभ्यास करते रहें और अपने टारगेट की तरफ बढ़ें। क्योंकि आज हमारे यहाँ पर विराजमान जो गुरु जी हैं, एक महागुरु पहुंचे, उन्होंने भी आपको यही प्रेरणा दिया है कि जी है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि शरीर जो होता है वही धन होता है। तो बेटा अच्छे से तैयारी करिए, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी खबर लाने वाला है। लेकिन सब चीजें तब होती हैं जब हम पसीने से नहाते हैं, पसीने से नहाने वाले ही इतिहास लिखते हैं। बिल्कुल, तो इतिहास बदलेगा। हमारी शुभाशीष, हमारी कामनाएं परमात्मा जी के शिक्षणों में आप सभी के लिए हाजिर है, हमेशा थी, रहेंगी। और इसी तरह आप 2024 में 2023 से भी ज्यादा, जब से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप सभी के सहयोग से आज 24वां एपिसोड था। हम चाहते हैं कि सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, जितने भी जुबली है आपके सहयोग से होते रहे और इसी तरह से आप कार्यक्रम को वे ध्यान से एकाग्र होकर के देखते रहें। और हमारे भैया मुकेश जी के लिए जो हमारे सूत्रधार है, इसी तरह नए नए विचार, नई नई एक प्रकाष्ठाएं लेकर के आप सभी के समक्ष हाजिर होते रहे। तो इजाजत लेते हैं मुकेश जी, चलते हैं और फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और 31st नाइट मनाना ना भूलें, एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।